बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका अपना दोस्त डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद राकिब लहरी आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आपने बहुत प्यार दिया और स्पेशली आज की वीडियो आपके लिए जो भेड़ बकरी जिन्होंने रखी है उनके लिए बनाई है। चंद एक चीज़ें हैं जो जिन लोगों ने भेड़ बकरियाँ पाल रखी हैं, इनके ऊपर अगर आप अमल करते हैं इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बीमार नहीं होगा। नंबर 1, आपने जब भी अपने वाड़े में जानवरों के पास जाना है, हर जानवर के ऊपर आपने नज़र रखनी है। कौन सा जानवर एक्टिव है, कौन सा सुस्त है, कौन सा जो है वो सारे एनिमल के साथ जो है वो खेल रहा है, वो सही तरह फीडिंग वो कर रहा है, कौन सा जानवर डिप्रेस है, हेड नीचे किया हुआ है, इसका मतलब है वो बीमार है। आपने एकदम उसको अलग कर लेना है, उसकी केयर करनी है, उसके साथ ज़बरदस्ती खिलाने की उसको कोशिश नहीं करनी। आपने पहले देखना है वजह इसकी क्या है, ये क्यों बीमार है। नंबर 2 जो है आपने देखना है कि मैंने रात को चारा कितना डाला था, कितने जानवर थे, सारा खा लिया या छोड़ दिया। फिर जाके इधर जे आपने जानवर के करीब आके उसको ऑब्ज़र्व करना है, आया उसकी बॉडी के ऊपर कोई वोंड, कोई ज़ख्म, कोई लैसिरेशन ये तो नहीं है। फिर आपने उसका चेहरा जो है, आपने उसका फेस वो देखना है कि आया, ये देखें जो ये नाक आ रहा है, ये माइट भी ये प्लूरो नमोनिया जो है, इसको नज़ला ज़ुकाम, और जब ये सांस की बीमारी है, जब सांस की बीमारी होगी एक जानवर मुतासर होगा वो दूसरे जानवरों को भी मुतासर करेगा। तो इसका इलाज टाइम पे जो है आपने करना है, इसको अलग कर लेना है दूसरे जानवरों से और इसकी फीडिंग करनी है। फिर आपने देखना है सब जानवरों का कि पेट क्या, उसकी सिमेट्री ठीक है, ये जो लेफ़्ट फ्लैंक है वो कहीं उसके अंदर टिम्पनी या ब्लॉट अफारा तो नहीं है, उसकी ये जो रूमन है वो फूली हुई तो नहीं है। इसका मतलब है जानवर को जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई मसला है, सही तरह जो है गैसेज जो हैं, जो फर्मेंटेशन अंदर हो रही है वो गैसें नहीं निकल रही। आपने टाइम पे इसका इलाज करना है क्योंकि अफारे की वजह से टिम्पनी ब्लॉट ये जानलेवा बीमारी है। टाइम पे अगर आपने देख लिया जानवर ठीक हो जाएगा। अगर आप महसूस करें आपका जानवर कभी लूज मोशन कर रहा है, कभी वो फीसेस मेंगने सख्त करता है, इसका मतलब है उसको पेट के कीड़ों की दवाई जो है उसकी ज़रूरत है। टाइम पे उसकी डिवर्मिंग जो है आपने कर देनी। इसके अलावा आपने अपने एक स्पेशल रजिस्टर बनाना है, उसके ऊपर हर एनिमल का टैग हो या नंबर हो या उसका नाम जो है आपने लिखा हो, ताकि आपको पता हो किस जानवर को किस वक्त हमने मेडिसिन दी थी, डिवर्मिंग की थी और वैक्सीन कब हमने अपने जानवरों को की थी। अगर ये देखें जी कोई जानवर वो खारिश कर रहा है, अपने आप को दीजिए, अपने आप को जो है वो चाट रही है, अपने सींग जो है वो खारिश कर रहा है, डर्मेटोफाइटोसिस, उसकी स्किन की जो है वो कोई इन्फेक्शन है, या वहाँ माइट भी टिक्स हो सकते हैं, माइट हो सकते हैं, या वहाँ लाइस जो है वो हो सकते हैं। आपने एक्टो पैरासाइट के लिए या स्प्रे कर देंगे या ज़ेरेजिल जो है आपने कोई भी टीका जो है आइवरमेक्टिन जो है आपने वो लगा देना है ताकि वो सब उसकी स्किन जो है वो ठीक हो जाए, वहाँ मसला ना बने। और जो है आपने जानवर के पास जाके सारे जानवरों का जो बिहेवियर है उसको चला के देखें सही तरह चल रहा है, कोई लंगड़ा तो नहीं रहा। अगर कोई जानवर लंगड़ा रहा है इसका मतलब है उसके खुर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपने एज अर्ली एज पॉसिबल आपने उसको देख लेना है और कोई वूंड होगा उसका मैनेजमेंट करेंगे, सही तरह कोई स्प्रे करेंगे, साफ़ करके स्प्रे करें, एंटीबायोटिक लगाएं और 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और ये देखिए जिस तरह ये अगर जानवर बार बार अपना जिस्म रगड़ रहा है, वो रिबन रब करता है, इसका मतलब उसको खारिश वही एक्टो पैरासाइट का जो है वो मसला आ रहा है। आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है, बिहेवियर जानवर का देख लेना है, आया किसी जानवर के ऊपर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, किसी जानवर को लिम्फ नोड तो नहीं सूजा हुआ, वो आपको पता होना चाहिए। अगर कान के करीब यहाँ पे जो ग्लैंड है अगर उसकी स्वेलिंग हो जाए, केजियस लिम्फ एडिनाइटिस जो मैंने बताई थी डिजीज़, आया उसकी वो तो नहीं है, जिस तरह मैं अभी आपको बताता हूँ इन जानवरों के अंदर। तो वो दिखाएं जी आप, हम आगे इधर यहाँ पे देखेंगे जानवर को ऑब्जर्व करेंगे, क्लोज जाके देखेंगे, आया उसका चेहरा जो है स्वेल तो नहीं किया हुआ, जो मैंडिबल है उसके नीचे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई पानी तो नहीं भरा हुआ, तो यहाँ कोई जो फेस के ऊपर कोई एनी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई सोजा तो नहीं पाई,
ये देखेंगे, ओह ये देखिए, दिस इज, ये मैं हाथ लगा रहा हूँ इसको, तो ये दिस इज केजियस लिम्फ एडिनाइटिस, जो कि कोरानी बैक्टीरियम रिनाले जो है इसका कॉजेटिव एजेंट है, बैक्टीरियल है। जब ये बहुत ज़्यादा स्वेल करता है तो जानवर को बहुत पेन होती है, वो सही तरह खाएगा नहीं, कमज़ोर हो जाएगा, बुखार होगा। आपने फिर भी केयर ना की तो आपका जानवर हो सकता है तो मुतासर हो जाए, वो एक्सपायर भी हो सकता है। और जब ये लास्ट स्टेज पे आता है, इस तरह का जो केस होता है, ये इसमें से जो है क्रीमी डिस्चार्ज निकलता है, इसमें से मवाद गंदा निकलेगा, दूसरा जानवर उसको लिक कर ले या उसके जिस्म के साथ लग जाए तो यही बीमारी CCL दूसरे जानवर को भी लग जाएगी, आपका दूसरा सेहतमंद जानवर भी बीमार हो जाएगा। आपने इसको अलग करना है, इसकी ट्रीटमेंट करवानी है ताकि आपके बाकी जानवर जो हैं वो बचें, वो बीमार ना हों। और आपने जानवर, सारे जानवरों को क्लोज जाके ऑब्जर्व करना, उसकी आंखें ठीक है। पिंक आई डिजीज़ एक होती है, आंखें जो है वो स्वेल कर, रेडिश हो जाती हैं, या कोई कॉर्नियल ओपेसिटी तो नहीं है, ब्लाइंडनेस तो नहीं आ रही, कोई अंधापन तो नहीं आ रहा, इसका मतलब है या वायरल है या बैक्टीरियल है या विटामिन ए की कमी जो है वो उसको हो सकती है। तो ये देखें, ठीक है, ये अब आपने इसको ऑब्जर्व करना है। ये दिस वन, अब मैं हाथ लगा रहा हूँ, सीवियर पेन, अनबियरेबल पेन, बट ही इज़ अनएबल टू टेल अस, वो हमें बता नहीं सकते उसको कितनी दर्द शदीद है, बट दे नीड एमरजेंसी ट्रीटमेंट। उनको इस टाइम जो है एमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है। अगर केयर करेंगे टाइम पे आपका जानवर ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा आपने जानवर की पीछे वाली जो टेल है, हाइंड क्वार्टर, उसकी रेक्टम को देखना है आपने। आया वो जो सेहतमंद जानवर होगा वो मेंगने हार्ड करेगा, मेंगनी जो है वो करेगा। और जो जानवर का मसला पेट का होगा उसको मोशन लग जाएंगे। जिस तरह सारे जो देखें, ये ठीक है, ये दिखाएं जी, ये बिल्कुल ठीक है, नो पेस्टिंग, ये ठीक है, ये ड्राई है, खुश्क है, बट यहाँ पे आ जाए, ये देखें, ये हो जाएगा। अब जब इस तरह की पेस्टिंग होगी उसका मतलब है उसका पेट ख़राब है, या उसने दाने ज़्यादा खा लिए हैं, या सब चारा ज़्यादा खा लिया है, या फिर उसके पेट के अंदर जो है इंडो पैरासाइट, पेट के अंदरूनी किरम जो हैं वो हैं। जब आप उसकी केयर करेंगे, उसको दवाई देंगे, एनिमल ठीक हेल्दी हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो नंबर 1, अगर आप चाहते हैं आपके जानवर हेल्दी सेहतमंद रहें, उनकी टाइम पे वैक्सीन करें मौसम के मुताबिक। नंबर 2, हर 3 माह के बाद, छोटा है या बड़ा है, प्रेग्नेंट बकरी है या खाली बकरी है, आपने पेट के कीड़ों की दवाई उसको वो दे देंगे। नंबर 3, वाड़े के अंदर अच्छी तरह सफाई सुथराई का ख्याल करें, उसके अंदर हवा जानी चाहिए। नीचे वाली जगह जहाँ जानवर खड़े होते हैं वो फ्लोर जो है वो खुश्क होना चाहिए ताकि जो हूफ हैं, खुरों का मसला ना आए। नंबर 5, सिर्फ मतवाज़न खुराक, सही दे खुराक, पानी की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं, साफ़ सुथरा फ्रेश वाटर जो है वो अपने जानवरों को प्रोवाइड करें, तो इंशाल्लाह ये जानवर बीमार नहीं होंगे, हेल्दी होंगे, सेहतमंद होंगे। और कोई भी मसला हो, कोई जानवर बीमार हो गया, आपसे ठीक नहीं हो रहा, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कंसल्ट योर वेटनेरियन, अपने वेटनेरियन को जो है वो कंसल्ट करें, उसको बताएं, वो आके देखेगा, इंशाल्लाह उसका इलाज करेंगे, वो जानवर ठीक हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने का, मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपना और अपने जानवरों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।